सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 16 फरवरी है और सबसे पहले हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। तो हल्की से मध्यम जो वर्षा है और उसके साथ हिमपात कुछ स्थानों पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्राप्त हुई है। उसके अलावा हल्की से मध्यम वर्षा जो है बहुत जगहों पर सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और एक आध स्थान जो है वो असम और मेघालय से प्राप्त हुई है। उसके अलावा अगर हम जो अधिकतम तापमान का जो चित्र देखेंगे, जो नीचे वाला चित्र है वो अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान वो दर्शाता है, और जो ऊपर वाला चित्र है वो उसका जो पिछले दिन से उसका क्या रुझान रहा है वो दिखाता है। तो जो पिछले 24 घंटों के दौरान जो दिन का तापमान या जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत सारे जगह जो है जम्मू कश्मीर और उसमें वृद्धि हुई है 3 से 5 डिग्री से, और जो है और बहुत सारे जगह जो है जो मध्य और पूर्वी भारत है, तेलंगाना है, वहाँ पे वो 1 से 3 डिग्री से बढ़ा हुआ है कल के मुकाबले, मतलब वो अगर देखेंगे रुझान उसका। तो इसके अलावा जो अगर हम पिछले दिन से कंपेयर करेंगे तो ये जो बहुत सारे जो जगह हैं उत्तराखंड में वो जो अधिकतम तापमान है वो 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरावट आई है, और उसके अलावा 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट जो है वो सौराष्ट्र कच्छ और जो राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान और कोंकण के इलाकों में भी पाई गई है। जो कल जो सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान जो है वो 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है शोलापुर में, जो कि मध्य महाराष्ट्र में है। और अगर हम जो अधिकतम तापमान का जो विचलन की बात करेंगे, जो चित्र में दिखा रहे हैं उसके अनुसार जो दिन का तापमान या अधिकतम तापमान है वो बहुत ज़्यादा था, वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड उससे ज़्यादा था जो बहुत सारे स्थानों में जम्मू कश्मीर के, और उसके अलावा ये 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा था बहुत सारे स्थान जो है गुजरात, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जगहों में ये 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा था। और उसके अलावा 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा था ये औसत से, और बहुत सारे स्थान जो हैं वो तेलंगाना और विदर्भा में भी ज़्यादा था ये। उसके अलावा अब देखेंगे जो न्यूनतम तापमान है जो कल रात को रिकॉर्ड हुआ है 16 तारीख को, उसका हम अवलोकन करेंगे। तो पिछले 24 घंटों के दौरान जो न्यूनतम तापमान या जो रात का तापमान है वो 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें गिरावट आई है। बहुत सारे जगह जो हैं उत्तराखंड, पश्चिम राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर पूर्व भारत, उत्तरी जो आंतरिक कर्नाटका है, रायलसीमा, तेलंगाना में, और इसमें 1 से 3 डिग्री की वृद्धि हुई है। बहुत सारे जो मध्य भारत के इलाके हैं और जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और गंगेई वेस्ट बंगाल के बहुत सारे इलाकों में 1 से 3 डिग्री से इसमें बढ़ोतरी हुई है। जो आज जो न्यूनतम तापमान है वो रोहतक, हरियाणा में 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड जो मैदानी इलाकों में जो है न्यूनतम तापमान वहाँ दर्ज किया गया है। उसके अलावा अगर हम मिनिमम तापमान का अगर विचलन की बात करें, जो न्यूनतम तापमान था या जो रात का तापमान था वो जो सामान्य से 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बहुत सारे स्थान जो हैं वो उत्तर पश्चिम भारत और उसके जो सटे हुए जो मध्य भारत है और गुजरात के और केरला के इलाकों में पाए गए। उसके अलावा ये जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 4 डिग्री कम था पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और तेलंगाना में, और उसके अलावा भारत के जो अन्य भाग हैं उसमें ये सामान्य के आसपास ही था। अब हम जो सिनॉप्टिक सिस्टम है उसकी बात करेंगे। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो आज लॉन्गिट्यूड 70 डिग्री ईस्ट और उसके जो 35 डिग्री नॉर्थ है लैटिट्यूड उसके नॉर्थ में देखा जा रहा है। उसके अलावा उसे प्रेरित एक जो चक्रवाती परिसंचरण है वो हरियाणा और उसके अगल बगल के हिस्सों में 1.5 किलोमीटर समुद्र के तल से ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है उसमें तेज हवा 120 नॉट्स की रफ्तार से उत्तर पश्चिम भारत की ओर बह रही है। उसके अलावा जो एक चक्रवाती परिसंचरण है वो उत्तर पूर्व आसाम और उसके आसपास के इलाकों में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर अबव जो मीन सी लेवल है उस पर देखा जा सकता है। उसके अलावा एक नया जो पश्चिमी विक्षोभ है वो हमारे क्षेत्र को 18 फरवरी से अफेक्ट करने वाला है। अब हम आज की जो परिचर्चा के जो हाइलाइट्स है वो देखेंगे। तो उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानों के कुछ स्थानों में और मध्य भारत और पूर्वी भारत के सटे हुए कुछ स्थानों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 16 से 19 फरवरी के दौरान 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने की संभावना है। उसके अलावा जैसे पहले चर्चा की जा सकती है, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 18 फरवरी की रात से 20 फरवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों और उसके आसपास के मैदानी इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। अब
अब हम जो अधिकतम तापमान है उसकी हम पूर्वानुमान को देखेंगे। तो जो अधिकतम तापमान में जो है वो क्रमिक वृद्धि की जो संभावना व्यक्त की गई है 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अगले 3-4 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में। उसके अलावा अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की लगभग क्रमिक वृद्धि की पूर्वानुमान जारी की गई है अगले 3-4 दिनों में। उसके अलावा जो अधिकतम तापमान है वो 2 से 3 डिग्री में उसमें उत्तर पूर्व भारत में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है अगले 3 दिनों के दौरान। उसके बाद उसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके अलावा जो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है उसमें महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना अगले 5 दिनों तक नहीं की गई है। अगर हम न्यूनतम तापमान का अगर हम पूर्वानुमान देखें तो जो पश्चिमोत्तर भारत और मध्य भारत में अगले 3-4 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में न्यूनतम तापमान में क्रमिक वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा राजस्थान में अगले 3-4 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से न्यूनतम तापमान में क्रमिक वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्रमिक वृद्धि की संभावना और उसके बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है। उसके अलावा जो भी बचे हुए भारत के बाकी हिस्से हैं उसमें अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। अब हम अगर सब डिवीजन वाइज अगर मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे तो आज जो दिन 1 है 16 तारीख है उसमें आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ साथ जो है वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा घना कोहरा एक आधा स्थानों पे सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में चेतावनी दी गई है उसके लिए। और जो दिन 2 है जो 17 फरवरी है उसमें सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए एक आधा स्थानों पर घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। और अगर हम दिन 3 की बात करें 18 फरवरी की तो उसमें जो भारत के जो उत्तर पूर्वी प्रदेश है उनमें अधिकांश जगहों पर जो है मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगर हम दिनांक 4 की बात करें 19 फरवरी की तो जो पश्चिम हिमालय रीजन है वहाँ के जो राज्य है उसके साथ सटे हुए हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, गंगई, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों में भी मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा या हिमपात की भी चेतावनी दी गई है। और दिनांक 5 की बात करें तो उसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, गंगई, पश्चिम बंगाल और आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगर हम दिनांक 6 और 7 की बात करें तो वहाँ पे कोई मौसम की विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। मौसम की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं मौसम.imd.gov.in। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।